नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंचल कुमार है और आज का टॉपिक है बीएससी इन हॉर्टिकल्चर। बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, राइट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि आप कल्टीवेट कर रहे हो, फ्लावर्स है या फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, इसके रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे स्टडी होती है, राइट, हॉर्टिकल्चर में। तो बीएससी इन हॉर्टिकल्चर पे मैं डिटेल से चर्चा करूँगा, तो मेरे इस वीडियो में बने रहें। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें या अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। खैर, आज का टॉपिक है बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सो ये क्या होता है, इसमें कितनी स्टडी करनी होती है, क्या क्या सिलेबस होती हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है अच्छी कॉलेज के लिए, कौन कौन से आप एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो आफ्टर 11th एंड 12th, आप किस जॉब रोल्स में जा सकते हो, आपकी डेजिग्नेशंस क्या होंगी, आपकी पे स्केल क्या होंगी, आप कितने सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस्ड गाय, राइट। सो आप कौन कौन सी कंपनी में जॉब कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इसमें आज इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे, इस वीडियो में बने रहें। खैर, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, सो बेसिकली ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से आफ्टर 11th एंड 12th। तो ये 4 साल की स्टडी होती है। यहाँ पे आप प्लांट्स के बारे में कल्टीवेशन पर होगे, या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, या मेडिसिनल प्लांट्स हैं, लैंडस्केपिंग है, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, राइट। ये कंप्लीट डेफिनेशंस हो गया, मैं आपको बताया। तो यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ प्लांट कल्टीवेशन आप पढ़ाई करने वाले हो। तो ये ऐसे बच्चों के लिए लाभदायक होगा, ये बेनिफिशियल होगा, या आगे जाके उसके लिए उसे इंटरेस्ट आएगा या उस पर आप करियर बना सकते हो, ऐसे बच्चों के लिए जिसे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, कल्टीवेशन में, फार्मिंग में, प्लांट जेनेटिक्स में, लैंडस्केपिंग में, फ्लोरिकल्चर में, एग्री बिजनेस में। तो ये उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, राइट। खैर, सो ये कुछ दिनों की बात है, एक बच्चे मेरे सामने आए हैं, वो कह रहे थे कि मुझे बीएससी इन हॉर्टिकल्चर लेना है, तो क्या मुझे 11th एंड 12th में बायोलॉजी लेनी चाहिए या मैथ लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी ले सकते हो पीसीएम, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी ले सकते हो पीसीबी, या पीसीएमबी भी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी, राइट। सो आपको ये 10th के बाद 11th एंड 12th में ये होनी चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, तो मैं आप लोगों जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आप मिनिमम आप 60% लाओ, ताकि आपको अच्छे कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। हालांकि आप 50% से ऊपर भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन 60% रहने से क्या होगा कि आप अच्छे कॉलेज पे भी टारगेट कर सकते हो। खैर, सो इसके बाद मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं, आपने 11th एंड 12th कर लिया, राइट। तो आप कौन से एग्ज़ाम दोगे जो कि आपके अच्छे कॉलेजेस होंगे, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो मेरिट बेस्ड होता है, कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड होती है, एग्ज़ाम बेस्ड होता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, प्राइवेट हो। तो जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, राइट, फॉर एडमिशन टू सेंट्रल और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। तो जो एग्ज़ाम का होगा, जो यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो वो ICAR AIEE, राइट। जो स्टेट लेवल्स की बात करूँ, स्टेट लेवल CET की बात करूँ, तो KEA कर्नाटक CET है, MST CET है महाराष्ट्र की। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो APEAMCET है। तेलंगाना की बात करूँ तो TSEAMCET है। केरला की बात करूँ तो KCET। ऐसे बहुत सारे, हर स्टेट्स की अपनी अपनी एग्जाम से, मैं इस पर डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा। वो आपको अपने स्टेट्स का पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप गूगल में देख सकते हो, वो इज़ वेरी कॉमन थिंग, राइट। सो मेरा मेन टॉपिक है, इसके बारे में बताऊँ कि कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, कौन कौन सी आपको पढ़ाई करनी होगी, कौन सा जॉब रोल्स में जा सकते हो, आगे जाके फ्यूचर क्या होगा, मैं इस पे एनालिसिस कर रहा हूँ, ओके।
और बाकी आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्ज़ाम से भी होती हैं, लाइक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की BHU UET है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की PAU CET है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की है OUAT है। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है, जो आपको अलग अलग परसेंटेज में आपको 12th के बाद एडमिशन लेती हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ के डायरेक्ट एडमिशन्स भी होती हैं, राइट। खैर, इसके आगे मैं डिटेल से चर्चा करूँ इसके पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपको कॉलेज अच्छी मिल गई एग्ज़ाम लेने के बाद, राइट, जो मैंने आपको बताया। तो आपको एग्ज़ाम्स में ये 4 साल में आपको क्या स्टडी करने को मिलेगा, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक्स होंगी, लाइक फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल साइंस, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ईयर 2 में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा। सेकेंड ईयर में कोर डेवलपमेंट, राइट, लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, प्लांट ब्रीडिंग एंड सीड टेक्नोलॉजी, वीड मैनेजमेंट, प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी। ईयर 3 में आपको थर्ड ईयर में जो पढ़ाई करने को मिलेगा वो थोड़ा एडवांस स्टडी होंगी, लाइक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी इन हॉर्टिकल्चर। जो आपको ईयर 4 में मिलेगा, लास्ट ईयर में पढ़ाई करने को मिलेगा, वो किसी स्पेशलाइजेशन एंड प्रैक्टिकल्स होंगे, ओके, लाइक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट होंगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होंगी, मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होंगी, रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस RAWE वो भी होंगी, या रिसर्च प्रोजेक्ट, थेसिस, इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग, ये सब कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करेंगी, सेमेस्टर टू सेमेस्टर पे डिपेंड करेंगी। इसे डिवाइड कर देते हैं हर कॉलेज में, राइट। जो मैंने आपको बताया ये फंडामेंटल है, ये बेसिक्स हैं, ये रहेंगे ही रहेंगे, बट हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ रहेगा, राइट। आपने स्टडी कर लिया, कॉलेज पे आपने पढ़ाई कर लिया, इसके बाद आप कौन से जॉब रोल्स में जा सकते हो या किस कंपनी में आप टारगेट कर सकते हो, उसकी मैं बात करूं। गवर्नमेंट सेक्टर की पहले बात करूं तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, चाहे वो राज्य में हो या सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, राइट। बाकी आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो ICAR में, DRDO में, CSIR में। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हो, फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो, गार्डन ऑफिसर बन सकते हो, या तो आप जॉब्स इन कृषि विज्ञान केंद्र KVFs जितने भी है वहाँ पे आप जा सकते हो, KVK, या नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM के साथ जुड़ सकते हो। अगर मैं आपको प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो आप हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हो, किसी फार्म्स में या किसी प्लांटेशन कंपनी में या किसी नर्सरी कंपनी में, या तो आप हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हो, या फूड प्रोसेसिंग एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में जा सकते हो, एक्सपोर्ट हाउसेस में जा सकते हो, चाहे वो फ्रूट्स के लिए हो, वेजिटेबल्स के लिए हो, फ्लावर्स के लिए हो, या सीड कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, बीज वाली जितनी भी कंपनियां होती हैं, राइट। सीड कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, पेस्टिसाइड फर्म्स, जितने भी कीटनाशक होती है, जो आप पेस्ट को मारने वाली कंपनी होती है, जो केमिकल्स बनती है, राइट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो बनाती हैं, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, नो डाउट। या जिसे बजट है, या जिसे वो माइंडसेट का है, वो क्रिएटिव माइंडसेट है, या आपके पास ज़मीन है, या आप इतने संपन्न हो कि मैं आप बिजनेस कर सकते हो, या क्रिएटिविटी माइंडसेट की आपको, तो आप यू कैन स्टार्ट योर ओन फ्रूट कंपनी, वेजिटेबल फार्म्स, नर्सरीज, फ्लोरिकल्चर यूनिट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल गार्डन्स, एग्री बिजनेस, लैंडस्केपिंग कंसल्टेंसी फर्म्स, राइट। ये बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मुझे मेरी एज कम है तो मुझे और फर्दर स्टडी करूँगा फिर मैं जॉब का देखता हूँ, राइट। या किसी बच्चों को रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, या किसी को फर्दर स्टडी में इंटरेस्ट होता है, तो आप आगे स्टडी कर सकते हो, लाइक MSc इन हॉर्टिकल्चर कर सकते हो। स्पेशलाइजेशंस हो सकती है, फ्लोरिकल्चर है,
पोमोलॉजी है, ओलेरिकल्चर है, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। या बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में तो रहनी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज चाहिए, मुझे मैनेजमेंट रोल में जानी है, राइट। तो आप MBA इन एग्री बिजनेस भी कर सकते हो, MBA इन एग्री बिजनेस, राइट। या जिस बच्चों को लगता है कि मुझे आगे जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में जाना है, या मुझे लेक्चरर बननी है, प्रोफेसर बननी है, टीचर बननी है, तो आप PhD फॉर रिसर्च या टेक्नोलॉजी, रिसर्च टेक्नोलॉजी या लेक्चरर के लिए आप PhD भी कर सकते हो, चाहे वो रिसर्च में इंटरेस्ट हो, या तो आप प्रोफेसर बनिए, इसके लिए आप PhD कर सकते हो, आपको डॉक्टर की उपाधि मिलेगी, राइट। खैर, अगर मैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं, जो आप सैलरी बेसिक एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम, बीइंग अ फ्रेशर आप सालाना 3 से 4.5 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो आप 40,000 से 60,000 पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्रीकल्चर से जुड़ के या हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पोस्ट पे जाके, राइट। प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो आप 25,000 से 50,000 पर एनम पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर बन के तो आप, उसकी लिमिट है नहीं, बट एटलीस्ट आप स्टार्टिंग से अच्छे से 30, 40, 50,000, 1 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो एग्री बिजनेस में हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, या वहाँ से भी जुड़ सकते हो। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था BSc इन एग्रीकल्चर, वहाँ पे मैंने बताया था कि 2023 की बात है, ये करीबन 1.5 से पौने 2 साल पहले की बात है, कि जब मैं कनाडा में था, तो उस समय मैंने देखा कि काफ़ी एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस लोग कर रहे हैं, हालांकि यहाँ भी कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि एक मेरा फ्रेंड था, अभी भी फ्रेंड है, वो गुजरात से था, सूरत से, तो वो इस चीज़ का बिजनेस से जुड़ा हुआ था, राइट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात के क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो कनाडा की बात करूँ, USA की बात करूँ, इंग्लैंड की बात करूँ, जर्मनी की बात करूँ, फ्रांस की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, बहुत सारे देशों में इंडियन डायस्पोरा बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, एजुकेटेड कम्युनिटी है, और मिडिल क्लास है। सो चूँकि मिडिल क्लास सबसे बड़ा बिजनेस का एक सोर्स होता है, राइट। तो मैंने वो देखा कि काफ़ी लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हो या ऐसा क्रॉप्स हो, राइट। खैर, अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो आप ICAR एफिलिएटेड एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी TNAU कोयम्बटूर, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट कर्नाटक, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलान हिमाचल प्रदेश, आचार्य NG रांगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी उर्फ बनारस, GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थ्रिसूर, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोरहाट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जो BSc हॉर्टिकल्चर को प्रोवाइड करती है, राइट, लाइक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, जो कि एक एग्रीकल्चर स्कूल भी है वहाँ, शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, राइट। सो अब मैं बात करूँगा किन बच्चों को BSc हॉर्टिकल्चर चूज़ करनी चाहिए, क्यों चूज़ करनी चाहिए, किनको चूज़ करने वो मैंने पहले बताया कि क्या स्टडी होती है, जिन्हें उसमें इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं, लेकिन अब क्यों करें, क्योंकि ग्रोइंग डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग एंड एग्री बिजनेस है, क्योंकि मैंने आपको इंडिया के एग्जाम्पल और कनाडा का एग्जाम्पल लेके बताया। गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू स्कीम्स लाइक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, NHM, NABARD लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं। हाई करियर ग्रोथ इन रिसर्च, एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, स्कोप टू बिकम एंटरप्रेन्योर एंड जॉब प्रोवाइडर रेदर देन अ जॉब सीकर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, अगर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे सपोर्ट करें। आप बहुत सारे बच्चे मुझे वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन,
और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और अगर मुझे आपको लगता है कि मैंने कुछ टॉपिक्स को मिस कर दिया है, नहीं का कवर कर पाया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।